जैसे साहित्य जो उपलब्ध है, साहित्य कथक नृत्य में जो कथक नृत्य शिक्षा के लिए या कोई भी कला की शिक्षा के लिए साहित्य बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है साहित्य। तो जैसे आपने बताया था, अभी कल भी बताया कि ये किताबें हम कर सकते हैं या ये किताबें हम पढ़ने के लिए ले सकते हैं। तो जैसे दिल्ली का एक आपने कथक केंद्र में या और कहीं जाके भी आपने सीखा है, तो क्या वहाँ पर भी आपको साहित्य के बारे में सीखने को मिला था, या वहाँ का टीचिंग या वहाँ का लर्निंग कैसे था? हाँ, एक तो अभी दो बात अलग हो गई। साहित्य जैसे आपने प्रश्न बोला, तो दो तरह के साहित्य होंगे। एक तो अपना विषय के अनुरूप साहित्य, जैसे कथक के ऊपर ही कितने लोगों ने कितनी किताबें लिखी हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। पुरानी तो 3-4 लोगों का हमने कल जिक्र किया ही था कि गर्ग साहब की है कथक नृत्य शिक्षा, डॉक्टर पुरु दादीज की है, तीरथ राम आजाद जी की है, मंजिरी देव की है महाराष्ट्र के लिए, पर रोहिणी ताई ने भी कितनी 2-3 किताबें लिखी है। अभिनय दर्पण का ट्रांसलेशन किया है, भावार्थ सारा, और बहुत आसान लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत के उसको तोड़ के लिखा है। तो ताकि रोशन दाते जी ने बहुत अच्छा कर्णों के ऊपर काम किया है कथक आदि कथक में। तो और भी दवे हैं एक, और विक्रम सिंह जी है, खैरागढ़ का कार्तिक राम जी ने लिखी हुई है खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर। खैरागढ़ की कौन है, मांडवी सिंह जी ने लिखी है। हाँ, उनकी भी बहुत है ना, ऐसे बहुत सारी बोध है शायद उनकी, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, पर काफ़ी किताबों का रिसर्च। पर एक बात है कि आप कोर्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक ही माया टाक की भी है ऐसे, और बहुत सारी हैं, अभी बाद में देख लेंगे। पर एक ही पुस्तक में हाँ आपको पूरा अभ्यासक्रम नहीं मिलेगा। अच्छा, आजकल के बच्चे क्या चाहते हैं कि एक किताब मिल जाए, उसमें सारा अभ्यासक्रम हो जाए और छोटा छोटा हम सब लिख लें, पढ़ लें। तो ये कला ऐसे सिर्फ छोटा सा पढ़ के नहीं आने वाली है। आपको अलग अलग पुस्तक के रेफरेंस में से अलग अलग पढ़ना चाहिए कि, और उससे हमको क्या समझ में आता है, एक भाषा शैली समझ में आती है कि इन्होंने क्या भाषा लिखी है, किस भाषा में किस शब्दों का हमारा शब्दों से हमारा परिचय होता है, अलग अलग शब्दों से। और उसी में हमें कुछ जैसे रस के लिए, नायिकाओं के लिए, नायकों के लिए, अभिनय करने के लिए, भजन, उसमें ही अपने आप में बहुत सा साहित्य मिल जाता है। इतनी सुविधा करके रखी है अपने मनीषियों, कथक मनीषियों, विद्वानों ने। और उसके बाद आप उसको छोड़ के भी आप पढ़ने की आदत डालिए। वर्तमान पत्र में मिलेगा, कितनी मैगजीन्स में मिलते हैं, आते हैं लेख कोई जैसे, और संगीत कला विहार है, संगीत मासिक है, जो महानुभव अपने, मैं तो उनसे ही, उसमें से देख के बहुत समझी हूँ। क्यों, मेरा मन का कोई विचार आता था तो मेरे को किसी लेखक के पढ़ने में मेरे विचार दिख जाते हैं। तो और कई प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं उसी में हमको। और दूसरा, आप महाभारत पढ़िए, अभंग पढ़िए, मराठी साहित्य पढ़िए, संस्कृत साहित्य पढ़िए, और उस समय वो लेखक ने कैसे विवरण दिया है। तो वो गद्य पद्य इंग्लिश में आप पसंद करते हैं तो इंग्लिश पढ़िए। अब जैसे मेरे यहाँ जैसे अलग अलग भाषाओं की लड़कियाँ आती है, तो मैं उनको प्रोत्साहित करती हूँ कि तुम्हारे समाज में या तुम्हारे इसमें सब्जेक्ट में क्या साहित्य चल रहा है। अब जैसे रूपल खेड़कर एक आती थी, वो जैन है। अच्छा, हाँ, तो उसने जैन साहित्य लाया। अच्छा, हाँ, बाहुबली के ऊपर उन्होंने काम किया। और 2-3 उनके महाराज हैं, उनके ऊपर उन्होंने साहित्य पढ़ा, फिर उसको हमने नृत्य में अभिनीत किया। अच्छा, हाँ, तो साहित्य अपना एक अहम रोल, साहित्य तो समाज की परिभाषा है और कला की नींव है। मनुष्य कल्पनाशील प्राणी है, और कल्पना सिर्फ क्या बोलते हैं, मॉडर्न आर्ट नहीं होना चाहिए कि वो जीवन से निगड़ित, जीवन को पकड़ के कहीं तो भी वो जीवंत धागा उसमें दिखे। और जैसे हमारी एक सिंधी मेरी स्टूडेंट थी, सुधा भागचंदानी, तो
उसके पिताजी साहित्यिक थे, तो उन्होंने उनका काव्य लाया। फिर हमने पूछा कि तुम्हारे समाज में और क्या क्या रीति रिवाजें हैं, कि उसमें एक पेशवाज शब्द आया था। अब पेशवाज मतलब कथक का वेशभूषा पुराने जमाने में, कि भगवान मैं तुम्हें कैसे रिझाऊं, हाँ मैं तो पेशवाज भी पहन के रिझा रही हूँ, फिर भी आपको मेरा नृत्य पसंद नहीं आ रहा क्या? और कितने कितने अपने भजन हैं कि मैं जैसे अभी बहुत से जगह भजन अभंग चलते रहते हैं, उसमें क्या है चढ़ाऊं क्या चढ़, बहुत सिंपल से लोग गाते रहते हैं। मेरे प्रभु मैं तुमको चढ़ाऊं क्या, अगर मैं फूल चढ़ाती हूँ तो ये भ्रौरे क्या ये झूठा है। अच्छा हाँ? तो इसी से मन घबराता है कि मैं चढ़ाऊं क्या। अगर मैं फल चढ़ाती हूँ तो पक्षी का यह झूठा है। कितना उसमें सार छुपा हुआ है। और जैसे मीराबाई का साहित्य है, एक बार वर्षा बाकरे जी पाटिल हैं, उनका परीक्षा के समय मेरे को एक प्रश्न आया था, मैंने उनको सिखाया था वो भजन एक बार। मीराबाई का रतन सिंहासन आप विराजे, उसमें शब्द थे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरे तुलसी को। अब मेरे को काफी दिन समझ में नहीं आ रहा था, अब बच्चों के हिसाब से हम रतन सिंहासन इतना बड़ा सिंहासन दिखा रहे थे एक्शन में, पर जब मैंने, अब वो भी बड़ी हो गई थी, उसने अभी डॉक्टरेट किया हुआ है, रसों पे काम करती है ना, तो उसने जो रतन सिंहासन आप विराजे, इतना सुंदर, मतलब दिल के सिंहासन, हृदय के सिंहासन पे आप विराजे हो। हाँ, मैंने तो इसका अभिप्राय वही निकाला, अभी मालूम नहीं उसके मन में वही था कि नहीं। तो पर ऐसा नया नया चीज कहीं कहीं मिल जाती है। तो ये साहित्य की बात हुई, तो बहुत साहित्य, और कथक का साहित्य में क्या है, पहले कथावाचक ही तो होते थे ना, कथा कहे सो कथक कहलाए। और मंदिरों में अभी परसों ही महाराज जी का एक भाषण सुना। अच्छा, तो उन्होंने वही बोला कि आज का कथक और पुराना कथक कितना फर्क है। उसमें कथाएं मंदिरों में कथाएं होती थी, और बीच बीच में उसका निरूपण ये नृत्य के माध्यम से किए कर रहे थे। तब ज्यादा तोड़े टुकड़े तिहाई तत्कार की कोई जरूरत नहीं थी तब। तो ऐसे समय के बदलाव के साथ, प्रवाह के साथ ये बदल आए हैं। तो ऐसा साहित्य के प्रति रुचि रखना, उनके शब्दों को समझना, अपनी सहूलियत से नहीं समझना है। अच्छा, वो शब्दों को लेखक ने क्या चाहता है, लेखक ने क्या बोला है। रसखान का काव्य है, कितना सुंदर उसने बाल लीला की कल्पना की है। धूर भरे अति शोभित श्याम, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हाँ, ये हमारे गुरुजी ने बताया था, और इसमें हम घुटना से घूमते थे। कृष्ण जी अपनी रोटी पकड़ने के लिए जा रहा है। अच्छा। तो तरह तरह के अपने को साहित्य में भाव मिलते हैं, रस मिलते हैं, श्रृंगार रस मिलता है, सात्विक श्रृंगार मिलता है, सब रसों के हम रामायण में पूरी रस मिल जाते हैं। सिर्फ अपने को ढूंढना है, और ठहराव के साथ ढूंढना है, दौड़ना नहीं है। साहित्य का एक अपना महत्व है, और जब कोई भी कलाकार हो तो उसे साहित्य का भी रुचिपूर्ण अभ्यास करना चाहिए, और उसको शास्त्रीयता से प्रस्तुत करें। नृत्य का उपयोग करें, कहीं तत्कार का उपयोग करें, कहीं चक्कर का उपयोग करें। उसमें अलग अलग कथक के जो हम नृत्य भाग, जो एक बहुत बड़ा भाग है कथक का, वो जो गत भाव का प्रयोग करें, उसमें गत निकास का प्रयोग करें, चालों का प्रयोग करें। तो कौन से व्यक्ति के समय कौन सी चाल सूट होगी, कौन सी तत्कार सूट होगी, कौन सा अंग उसमें मैचिंग होगा। जैसे हम ब्लाउज का मैच देखने जाते हैं साड़ी के लिए, कि ये रंग इतना सा नहीं, ये नहीं चलेगा, कितना अपन ढूंढते हैं कि ये मैचिंग मैचिंग मैचिंग। वैसे वो इसमें हम शॉपिंग में कितना टाइम लगाते हैं। तो कथक की रचनाएं बनाने के लिए, वो मैचिंग ढूंढने के लिए भी हमें समय देना चाहिए।